हुआ है वो भी मैं कल अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना सर वही लेक्चर। हाँ ठीक है, मैं अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं ड्राइव लिंक दे दूंगा। लेकिन कल मैं डे में सर 11 ड्राइव लिंक मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, ड्राइव लिंक दे दूँ। ड्राइव लिंक दे दूंगा, 12-1 बजे तक मैं अपलोड भी कल करवा दूंगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मोशन इन 2 डायमेंशन तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, और प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। और मैंने बोला था कि जनरली 3 टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है, एक तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, और एक इंक्लाइंड होता है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो रिवीजन की बात जब हम करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी बॉडी को आप टॉप से फेंकते हो, मान लिया आप कुछ हाइट पे हो, यहां पर आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ हाइट पे हो, सही बात है कि नहीं, और यहां से आप क्या कर रहे हो, किसी बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऐसे इनिशियली आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। तो आपने जब इसको ऐसे इनिशियली प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, सॉरी, यानी ऐसे जाएगा, 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 और यहां पर ये क्या हो जाएगा, गिरेगा। दैट इज द प्रोजेक्टाइल ना, यही होता ना प्रोजेक्टाइल। पिछले क्लास में कहां तक डिस्कस किए थे, सब बता दिया था प्रोजेक्टाइल। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता दिया था बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। अरे भैया इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था प्रीवियस क्लास में, रुको एक बार मेरे को ही देख लो। यस सर, यस सर। बोल क्यों नहीं रहे भैया? हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दिया। तो मैंने अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस किए थे मैं। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने डिस्कस किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, रूट अंडर 2h/g। ठीक है, एक तो √2h/g हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या था, सॉरी मैक्सिमम हाइट तो दिया ही हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, u √t। तो t का फॉर्मूला क्या है, 2h/g। फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो इस इंस्टेंट पर, अच्छा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0। भाई इनिशियली जब आप इसको प्रोजेक्ट किए हो तो वर्टिकल में आप इसको वेलोसिटी दिए हो क्या, इनिशियली तो आप हॉरिजॉन्टल में दिए हो, वो कुछ टाइम के बाद आके वर्टिकल में हुआ है, इनिशियल आपने नहीं दिया है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया, 0, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया, u। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा, इधर भी वेलोसिटी होगा, इधर भी होगा, हर टाइम पे होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल में भी होगा, वर्टिकल में भी होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो फिक्स है, दैट इज u, और वर्टिकल वाली हमारी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो यहाँ भी चुके यहाँ यू cos थीटा नहीं है, यहाँ में आपने यू से फेंका इसको, आपने इसको फेंका, ये गया 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 गया, ऐसे जाके डाउनफॉल हुआ, क्लियर है ना। अब v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया बेटा, u² प्लस क्या था, g²t²। यस सर। हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। अच्छा किसी भी, मान लो किसी भी इंस्टेंट पर ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी ना भाई, कहीं ना कहीं तो मान लो किसी भी इंस्टेंट, जैसे इस इंस्टेंट पर है तो हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल में भी वेलोसिटी होगी। यानी किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी होगा, वर्टिकल में वेलोसिटी होगा। तो इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो है वो कहीं इधर होगा बेटा। तो ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया हुआ रहेगा, उस एंगल को मैंने क्या लिया था, बीटा लिया था ना, बीटा। किसी भी इंस्टेंट पर अगर मेरे से वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछेगा बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan बीटा के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कि आप क्या लगा दो, vy बाई u, vy बाई vx। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y, सॉरी ये हो गया आपका x वाला और ये हो गया आपका y वाला। तो vx बाई vy बाई vx, vy कितना हो जाएगा gt और vx कितना हो जाएगा u। तो किसी भी इंस्टेंट पर आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी यहां पर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, एक समरी।
है ना? सर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और नीचे से जो फेंका था, जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर देखो सर क्या दिया हुआ, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड। हाँ बोलिए विवेक। सर एक बार रेंज समझा दो थोड़ा सा। इसका इसका हाँ सर। इसका देखो, यहां पर देखो बेटा, रेंज के लिए आप कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करोगे विवेक? हॉरिजॉन्टल। यस रेंज के सर। लिए रेंज हुआ ना, जैसे यहां से आपने बॉडी कुछ यहां से फेंका और ये फाइनली यहां पर टकराया, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना बेटा विवेक, इसी डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल में जितना डिस्टेंस वो कवर कर लिया, यानी पार्टिकल इनिशियली तो इस पोजीशन पे था नहीं, एक्स पॉइंट पे 0 था, तो इस पॉइंट को हम रेंज बोलेंगे। तो रेंज के लिए क्या कंसीडर करोगे? एक्स वाली डायरेक्शन। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूएक्स इंटू टी। टी में क्यों लिया? क्योंकि यहां से यहां आने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लेगा? √2hg। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यूएक्स की वैल्यू कितनी है? यूएक्स मतलब इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, तो इनिशियल एक्स डायरेक्शन में कितना है? यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा? विच भाई जी? ओके सर। ओके, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया बेटा, देख लीजिए क्या दिया। बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with a velocity 5 meter per second from the top of a building 19.6 meter high. How long will the ball take to hit the ground? How long, यानी बॉल को आपने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका एक ऊंचाई से, वो ऊंचाई 19.6 मीटर हाई है, तो बॉल ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेगा? मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? टी। टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पर दिया हुआ हमको यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमको एच की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 19.6, और हमसे पूछ रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? √2h बाई, ऊपर वाली साइड दिखाना, ऊपर वाली सर, एक सेकंड बस। दिख गया? यस सर। यानी 2h बाई जी। अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। एच का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 19.6. 19.6। जी का वैल्यू यहाँ पर क्या लोगे बेटा? 9.8। ठीक है ना, क्योंकि जनरली 9.8 होता है, जब तक 10 नहीं बोलेगा आप नहीं लोगे। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2. 2। कितना बाहर आएगा? क्या आंसर होगा? Option D. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? D. 4। डी। ये नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, where a ball is thrown horizontally from the top of a tower of height, top of a tower of height, कितना दिया हुआ हाइट? 5 मीटर। यानी आपको एक टावर दिया हुआ है और उस टावर की हाइट कितनी दी है बेटा? 5 मीटर। यानी यहां से यहां उसका हाइट दिया हुआ है, एंड दैट हाइट इज 5 मीटर। ठीक है, यानी यहां से यहां उसका हाइट 5 मीटर। अब कह रहा है कि इट टचेस द ग्राउंड 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो है, इसको जब आपने प्रोजेक्ट किया था तो ये कुछ ऐसा गया होगा यू वेलोसिटी से, और ये फाइनली कुछ ऐसा गया होगा, गया होगा, गया होगा, गया होगा, गया होगा, कुछ ऐसे गिरा होगा। तो ये जो फुट से ये जो ग्राउंड पे टच कर रहा है, यानी इसकी दूरी क्या दी हुई है आपको? 10 मीटर। यानी रेंज दिया हुआ है, यानी एच दिया हुआ है और आपको आर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटा? सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी है यू, तो आप हाइट तो आपको पता है, तो पहले आप क्या निकालो? पहले आप क्या निकालो? टाइम निकालो, क्योंकि रेंज में टाइम आएगा। रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू इंटू कैपिटल टी। अब रेंज के लिए तो आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओ बेटा? टी इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे? रूट अंडर 2h बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 ना, तो 2 इंटू 5, सॉरी, यानी 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइड बाई जी, 10 लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? √1
10 से 10 कट गया, √1 आ जाएगा, √1 की भी वैल्यू 1 सेकंड आ गई, टाइम आ गई 1 सेकंड हमको। अब यहाँ पर रेंज आप लगा दोगे, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इंटू टी। 2h/g क्यों लगाते हो, टाइम की फॉर्मूला में 2h/g लगाते हो, तो r इज इक्वल टू यहाँ 10 मीटर हो गया, u और ये कितना हो जाएगा 1 सेकंड, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा। दिया द इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय x इज इक्वल टू 36t, यानी एक प्रोजेक्टाइल है उसका इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 36t, और कह रहे हैं आपको 2y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 96t माइनस 9.6t स्क्वायर। 2y नहीं ना कि y है, y है कि y है, 2y मेरे को गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, जरा मेरे को वेरीफाई कर लेने दीजिए क्वेश्चन का। सही है, 2y ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बोला था कि t इज इक्वल टू क्या होता है, x क्या होता है, x बाई यू कॉस थीटा। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में मैंने बताया था, याद करो, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में बताया था t इज इक्वल टू x u बाई कॉस थीटा। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन प्रोजेक्टाइल पढ़े थे। अब यहाँ पे देखो, पहला वाला देखो इक्वेशन, यानी फर्स्ट वाला अगर आप इक्वेशन देखोगे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है, यानी ऐसे दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36t, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई 36। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आप मैच करोगे, जो आपको जनरल, माने ये आपका जनरल इक्वेशन आता है, तो जनरल इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ मैच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, u cos थीटा इज इक्वल टू 36 होगा। यस सर। ये ना बताओ तो सही। यस सर। यस सर। ठीक है ना, u cos थीटा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा ना बेटा इस सिचुएशन से। अब मैं निकालूंगा y का इक्वेशन क्या आया था, कोई बता सकता है? y इज इक्वल टू हमारा था कितना था, y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर ना, ऐसे ही कुछ था ना, हाँ, u साइन थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये जनरल इक्वेशन है, वैसे भी आप लगा सकते हो ut इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो ना, y में लगाऊंगा तो y वाला वेलोसिटी लूंगा, x में लगाऊंगा तो x वाला वेलोसिटी लूंगा, अगर आपको नहीं भी याद है तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इक्वेशन जो दिया हुआ है दैट इज 2y इज इक्वल टू कितना दिया 96t माइनस 9.8 टी स्क्वायर। अब 2 को लेकर डिवाइड कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 96/2t माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कटेगा ना बेटा, तो कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 48। अब देखो ये वाली जनरल इक्वेशन के साथ इसको मैच करो, ये दोनों हमारा जो है जनरल इक्वेशन है, तो ये जनरल इक्वेशन है और एक मेरा जो है ये जनरल इक्वेशन है। अगर इस जनरल इक्वेशन के साथ में, यानी ये हमारा क्या आ गया फाइनली, ये जो आया मेरा y इज इक्वल टू 48t माइनस 1/2 9.8 का मतलब g इंटू टी स्क्वायर। अब इसको मैच करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 48, यानी u साइन थीटा की वैल्यू 48 आ गई, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। इक्वेशन को मैच करो तो क्या हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू 48। अब मेरे को दो वैल्यू आ गई, u cos थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया। अब इसको लिखो क्या, u साइन थीटा बाई u cos थीटा। u साइन थीटा की वैल्यू 48, u cos थीटा की वैल्यू 36। अब u से u कैंसिल हो जाएगा, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3, ये u और u कैंसिल, यानी क्या बच गया बेटा मेरा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। 4/3। पहले तो मेरा आंसर नहीं है, जो भी ऑप्शन पूछा है वो साइन में पूछा हुआ है, अब साइन में पूछा हुआ है तो मेरे को लगाना पड़ेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस ना, यस सर। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है बेटा। तो यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है ना tan थीटा इज इक्वल टू
P बाई B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो मेरे को साइन थीटा में दिया हुआ है, तो साइन थीटा के लिए मेरे को क्या चाहिए H चाहिए। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 हाँ 5 हो जाएगा 4 स्क्वायर। मैं इतना करके बता रहा हूँ लेकिन आपको करने की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। H इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 25। अब मेरे को साइन थीटा में लेके आओ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई H 5 सॉरी P5 नहीं है ना, P कितना है 4 ना 4/5। अब साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 सर फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आ गई बात? जी सर। ये हम इक्वेशन जो मेरे को दिया हुआ था उसके साथ मैंने मैच किया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ मैंने मैच किया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप निकाल सकते हो। जैसे आपको y का नहीं पता तो y बराबर क्या करोगे UIT माइनस 1/2 GT²। y में g लगता है, x में क्या हो जाएगा UXT प्लस 1/2 x 0 होता है तो मान ली UXT रह जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब आ जाएगा बेटा एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे सर लास्ट वाला पार्ट लिखना एक बार। कौन वाला बोला ना मैंने यही सर। हो गया अनुज? यस सर। चलिए अब यहां पर कोई भी प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्टाइल है बेटा, जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे आके ऐसे आएगा, ठीक है। मान लो आपने इसको क्या प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ होगा, आपने इसको यू एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में भी कुछ इसका वेलोसिटी बनेगा, वाई डायरेक्शन में भी उसका कुछ वेलोसिटी बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या लोगे, एक्स डायरेक्शन में बनेगा तो यूएक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और ये थीटा है और ये यू है, तो क्या होगा यूएक्स इज इक्वल टू, ये तो पहले से आपको पता है यू कॉस थीटा। यहाँ पर यूआई की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा यू साइन। ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। अब मान लो कि इनिशियल, या ये मान लो इसका मास m है, यानी कुछ ना कुछ इसका मास होगा, इसका मास m है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी k है। तो एनर्जी, अच्छा एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा इस स्टेप पे यहाँ पर इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर 0। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 तो नहीं है, m भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पर 0 क्यों बोल रहे हो आप? हाफ mu स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर भाई काइनेटिक एनर्जी में पूछ रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, यहाँ पर तो वेलोसिटी है ही। अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा mgh। तो h कितना है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अच्छा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ पर जब पहुंचोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 क्यों होगी भाई? भाई स्पीड 0, सिर्फ वर्टिकल वाली 0 है ना, स्पीड तो 0 नहीं है भाई। यू कॉस थीटा तो अभी भी है, यहाँ पर भी m मास है, यहाँ पर भी अभी यू कॉस वेलोसिटी यू कॉस थीटा तो है। अच्छा यहाँ पर जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल भी होगा, काइनेटिक भी होगा, क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ हाइट पे भी जा चुका है। ओके सर। अब वो कुछ ना कुछ हाइट पे जा चुका है ना भाई। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी को आप प्रोजेक्ट करते हो, जब भी किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल नहीं, क्योंकि जब आपने यहां से प्रोजेक्ट किया इसको तो इसके पास सिर्फ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, हाइट तो नहीं है ना। अब जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी,
तो हाइट बढ़ती जाएगी तो आपकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी और काइनेटिक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? सर एक बार अपन बता दो। यार जब मैं इस बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा ना, जब भी इसको प्रोजेक्ट करूंगा, एक मिनट, जब भी इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो इनिशियली या इस पॉइंट पर इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। यानी अच्छा चलो चलो मैं ऐसे लिखता हूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्ट, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, when a body is projected at an angle theta with the horizontal, projected, sorry, the angle is projected when a body is projected with velocity u at an angle theta with the horizontal। ठीक है, अब इनिशियल शुरुआत में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, यानी एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 mu स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। एच होगी तो एच तो यहाँ जीरो है ना, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे आपने प्रोजेक्ट किया वहां पर तो एच जीरो है। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे उसके बाद हाइट आएगी, तो जैसे जैसे हाइट आती जाएगी एनर्जी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हाइट आती जाएगी एनर्जी जीरो होती जाएगी, सॉरी काइनेटिक घटती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो पोटेंशियल अगर टोटल एनर्जी यहाँ पर निकालोगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा माइक फोन म्यूट कर दीजिए आप अपना। तो काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो यहां पर होगा दैट इज 1/2 mu स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी अभी भी mu स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? अब मान लो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब मैं ले रहा हूं एट द हाईएस्ट पॉइंट। सर एक बार ऊपर वाला स्लाइड दिखा लो। दिखा रहा हूं बेटा, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्टरी बोल सकते हो। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सर जीरो। जीरो क्यों हो जाएगी भाई? यार u cos थीटा वेलोसिटी है ना हाईएस्ट पॉइंट पे। सर हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो यहां हो जाएगी 1/2 m u cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी भी कितना हो जाएगा, 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, वहां पर पोटेंशियल तो जीरो नहीं होगी कि जीरो होगी बेटा? नो सर वहां पोटेंशियल वहां होगी, दैट इज mgh। यस सर। अब h कितना होता है, h का जो फॉर्मूला है वो वहां रखना पड़ेगा बेटा, जो भी h का फॉर्मूला है वो यहाँ रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल h इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना रखना पड़ेगा, 2g। इतना ही होता है ना भाई मैक्सिमम हाइट? ओके सर। अरे हाँ या ना बोल दे भाई, इतना ही होता है कि कुछ और होता है? वही होता है रख दो भाई। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, और क्या बच जाएगा बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाइट को रख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया। अब यहाँ पर भी जो नो टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी अगर यहाँ पर आप ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है हाईएस्ट पॉइंट पर, हाफ m u स्क्वायर sin सॉरी cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, हाफ m पोटेंशियल sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ ये पर तो क्या हुआ। करो, सही 1 तो बाई, हाफ एम यू स्क्वायर हो गया फॉर्मूला लास्ट में। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, तो बात तो सही है ना, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हुई, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या कहता है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में अदला बदली कर रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहता है ना कि पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में वेरी कर जाएगी, लेकिन लेकिन काइनेटिक नहीं करेगी, सॉरी टोटल एनर्जी वेरी नहीं करेगी, टोटल एनर्जी सम उतना ही होगा, टोटल एनर्जी का जो सम है वो उतना का उतना ही होगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ काइनेटिक चेंज हो रही है, देखो वहां पे काइनेटिक हाफ एमयू स्क्वायर था, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो गई, हाफ एमयू कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। मान लो अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसका के है और यहां पर मान लो इसका काइनेटिक एनर्जी के डैश, तो दोनों में आप रिलेशन निकाल सकते हो, यानी यहां पर क्या हो गया, दोनों एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो आप लिख सकते हो कि ये इतना ही के बराबर है, यानी E इज इक्वल टू मेरा क्या आया है, हाफ एम यू स्क्वायर, ये भी यानी टोटल एनर्जी, ये भी क्या हो गया, एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी एनर्जी इतना ही था, एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जितनी एनर्जी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पर आ रही, टोटल एनर्जी की बात हो रही, काइनेटिक और पोटेंशियल की अलग अलग बात नहीं हो रही। यही तो हमारा कंजर्वेशन रूल कहता है, कंजर्वेशन रूल ये कहता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सम का मतलब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी, लेट मैंने माना लेट काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज के, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के है, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट, and at the highest point it is k dash, ठीक है ना, and at the highest point it is क्या हो जाएगा बेटा, k dash, सही है ना, ठीक है। अब k dash की वैल्यू कितनी होगी, तो मान लो, अच्छा k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इधर मैं करूं अगर, तो k की वैल्यू तो इतना ही हो जाएगी 1/2 mu स्क्वायर, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो काइनेटिक एनर्जी यही होगी ना, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, के डैश माने हो, तो के डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mu स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, के डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको ग्राउंड का काइनेटिक एनर्जी पता है और आपसे हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो आप ये लगा सकते हो रिलेशन ना। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ओके वेरी गुड। अब यहां पर आता है बेटा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, यानी अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल, जैसे अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां पर ठीक है ग्राउंड से आप दिखा देंगे प्लीज। अगर यहां पर मैं बात करूं यानी यहां पर अगर मैं फिलहाल मैं बात करूंगा यहां पर, तो यहां पर मैं ये बोल रहा था कि एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आप ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट भी वापस ग्राउंड पे आ रहा था। यहां पर क्या मेरा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड का मतलब प्लेन जो है इंक्लाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में आपका क्या प्लेन जो है वो इंक्लाइंड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, ये हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं, डन, ठीक है, ये प्लेन है मेरा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब यहां से अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं प्रोजेक्ट, जैसे ये नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब इस प्रोजेक्टाइल को अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा, समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे आप लोग? यस सर। समझ रहे हो। ये ऐसे ही जाएगा, यानी ये कुछ
प्लेन है, जो मान लो यहां से मान लो कि ये प्लेन जो है ये थीटा एंगल है ये, और ये जो आपने फेंका है, एक तो हो गया आपका कितना इंक्लाइंड है वो, यानी कितना वो प्लेन इंक्लाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा एंगल, आपने उसको इंक्लाइन कर दिया, तो ये तो एंगल हो गया बेटा मेरा थीटा, और ये एंगल मेरा हो गया अल्फा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर एक बार जो आपने ऊपर का एंगल लिया है वो और बता दीजिए। ऊपर का एंगल मैंने लिया अल्फा, यानी ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से जो प्रोजेक्टाइल आपने प्रोजेक्ट किया है वो अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया, और एक आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से तो प्लेन ऑलरेडी कुछ ना कुछ एंगल उठा हुआ है, ये बात समझ रहे हो ना, इससे कुछ ना कुछ क्या करेंगे? क्या बोल रहे हो बेटा? तो जो हमारा प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन है उसे तो हम इंक्लाइन बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो लाइन है उसको कौन सा एंगल बोलेंगे? यही इंक्लाइंड है, यही वाला इंक्लाइंड है, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके सर। ये वाला आपका इंक्लाइंड है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, समझ गया ना? सर समझ गए? अच्छा ये हो गया। अब मान लीजिए कि आप इसको प्रोजेक्ट करोगे ऐसे, यहां से मान लो वही वाला काम होगा, अगर आपने इसको यू से प्रोजेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, वटेवर तो कुछ होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं क्या करूँ ना, मैं अब जैसे पहले जो ऑब्लिक प्रोजेक्ट, देखिए कंसेप्ट हमको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ही लगाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसको कंसेप्ट को हमको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ही लगाना है, बट मेरे को थोड़ा सा इंक्लाइंड है, काम ऑब्लिक वाला ही करेंगे, काम ऑब्लिक वाला ही करेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मेरे को पता है, तो काम यहां भी हम ऑब्लिक वाला ही करेंगे, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझने की बात है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, इस प्रोजेक्टाइल को मैं कुछ ऐसे, देखो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे है ना, तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मेरे को ऐसा दिया हुआ है, मान लो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है ना, तो इस प्रोजेक्टाइल में मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहाँ पे एक ही मिनट, एक ही देर की बात है कि मैं ना क्या करता हूं, मैं पहले क्या कर रहा था, जब मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा था तो मैं कुछ ऐसा पढ़ रहा था, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, और मैंने बोला था कि बेटा यहां से एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी मान लो, और इसको आपने प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, है ना, और ये हमारा क्या है, ये एंगल थीटा है, तो आप ऐसे इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, इधर आप एक्स ले रहे थे, इधर आप वाई ले रहे थे, सही है ना, सही है, इधर एक्स वाई ले रहे थे, अब आप बोले थे कि सर इधर तो मेरा यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर मेरा क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये मेरा u cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये x और y किसी की जन्मदात नहीं है, एक्सिस से तो मानना है ना, तो मैं इसको ऐसे कर दिया, जैसे ये मेरा प्लेन है ना XY प्लेन, तो भाई इसी को, अच्छा इसको, ये जो है, ये जो मेरा एक्सिस है, ये सेकेंड वाला को अगर मैं उठा के कुछ ऐसे कर दूं तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, नहीं समझे आप बात? ओ सर, ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसको मैं थोड़ा इंक्लाइंड ऐसे उठा के बना सकता हूँ कि नहीं, जैसे ये देखो, ये ऐसे है ना, एक सेकंड वाला फिगर में देखो, ये XY प्लेन है, इसको मैं काटता हूं तो ये इंक्लाइंड टाइप का हुआ, हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना लिया, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको x मान लूं, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा 90 डिग्री पर, उसको क्या मानना पड़ेगा आपको, वाई। भाई मैंने मान लिया, कोई बात नहीं, मैंने इस वाले प्लेन को x मान लिया, इस वाले प्लेन को y मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं। तो इधर जो मेरी वेलोसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, कोई बता सकता है, हाउ मच वेलोसिटी इज देयर? भैया x की तरफ, यहां देखो x की तरफ कितना वेलोसिटी है आपका, अरे भाई साहब, या इस डायरेक्शन में, आप छोड़ो इंक्लाइंड की बात, अभी गोली मारो, आप बोलो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, u cos अल्फा ना भाई, सर माइनस होगा ना? माइनस क्यों होगा भाई? सर यू कॉस अल्फा। अरे चलो इसको मैं ऐसे पकड़ के खींच दूं, अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो यू cos अल्फा हो जाएगा ना भाई। आप अब इंक्लाइंड को छोड़ो, ये आपका अभी देखो ये जो थीटा है, तो आप थीटा की तरफ तो ले रहे हो ना यू cos थीटा, तो इधर भी तो इधर ही थीटा है, तो ये वाला मेरा आपका पार्ट क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा बेटा, यू cos अल्फा, और उसके परपेंडिकुलर जो आपका जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बताओ जरा, यू साइन अल्फा। यू साइन अल्फा, और यहां पर आपका पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट,
अभी भी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे अभी भी आपका Vy 0 होगा, लेकिन अब यहाँ पर Vx क्या होगा मेरे को नहीं पता। इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आगे आपको। यहां पर मेरे से कोई Vx पूछेगा हाईएस्ट पॉइंट पर तो मुझे नहीं पता। अब यहां पर एक बात बताओ मेरे को। हाँ विवेक बोलिए बेटा, बोलिए। नहीं दिक्कत है। यहां पर एक बात बताओ, जी किधर लगती है? डाउनवर्ड लगती है। Yes. जी जो है ना वो डाउनवर्ड लगती है। यहां पर देखो, यहां पर जी किसमें लग रहा था? यहां पर जी मेरा जो है डेट ओनली एंड ओनली एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। यहां पर भी जी जो है, अगर मैं जी की बात करूं तो ये जी कुछ ऐसा लगेगा वाई डायरेक्शन में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? वाई डायरेक्शन ही हुआ ना, यस वाई डायरेक्शन। यानी ये आपका जी लगेगा यहां पर। यस सर। अब इस जी की बात जब करोगे, अब इस जी देखो, अब जी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, यानी आप ऐसा वर्टिकली जी नहीं लग रहा है, देख रहे हो इंक्लाइंड पे लग रहा है ना कुछ जी, देख रहे हो ना आप, समझ रहे हो बात की नहीं? तो अब आप इस जी का कंपोनेंट निकालोगे तो कुछ ऐसा बनेगा जी। मैं दूसरे कलर से लेता हूं यहां पर। ये एक तो इस तरफ लगेगा जी और एक इस तरफ लगेगा जी, यानी जी भी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। पहले फुल्ली वो देखो इस डायरेक्शन में था, इसी को थोड़ा बस यही यही है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल और कुछ नहीं। ये जब ऐसे था तो फुल्ली इज एक्टिंग जी, लेकिन मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, जी तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये एंगल अगर ठिट्टा है तो भैया ये तो ये भी ठिट्टा शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। चल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की तरह आ गया ना यहाँ पर तो। कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की तरह ही है ये। यानी ये एंगल जितना इंक्लाइंड आपने कर दिया उतना जी भाग जाएगा इधर। हाँ नहीं तो ये सर। ऐसे रहता। यानी अब तो वाई डायरेक्शन आपका तो ये है ना, ये है ना वाई डायरेक्शन आपका, लेकिन Yes, जी sir. कैसे लग रहा है? वाई तो आपका ऐसे है भाई। यहां कोई दिक्कत नहीं था, यहां वाई में ही लग रहा था, इस वाले में वाई में ही जी लग रहा था। लेकिन यहां जी को आप करोगे तो यहां बताओ, यहां आपका जी इधर क्या लगेगा? जिधर एंगल बनेगा नहीं, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? जी कॉस थीटा, और ये वाला सॉरी हाँ थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। सही बात है, समझे में आया कि नहीं आया बात? हाँ सर आ गया, यस सर आ गया। आ गया ना? सर आ गया सर। यानी थोड़ा अब देखिए, जी जो था ना बेटा अभिजय, ये जी कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन अब जी जो है थोड़ा कुछ ऐसा हो गया। तो अब ये तो ये अब तो ये वर्टिकल चेंज हो गई ना। ये देखो ये ऐसा लग रहा था, लेकिन अब अभी भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आपकी जो वर्टिकल पहले ऐसे थी अब वो वर्टिकल कुछ ऐसे हो गई भाई, तो इंक्लाइंड हो गया ना। ये देखो ये वर्टिकल था पहले, लेकिन अब ये वर्टिकल कुछ इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब तो वर्टिकल डायरेक्शन में जी आपका ये लगेगा, लेकिन जी अभी भी लगता है। यहां पर मैं बात करूं तो जी अभी भी लग रहा है ऐसे, तो आपको ऐसे तो लेना पड़ेगा ना जी, इसके डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। गॉट इट? यहां देखो, चलो मैं यहां पे बनाता हूं ये जो जी है ना, ये जी अभी भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, देखो। लेकिन आपको जी चाहिए इस डायरेक्शन में और आपको जी चाहिए इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में नहीं भी चाहिए तो कम से कम वर्टिकल डायरेक्शन में तो चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो Yes, sir. थीटा एंगल, थीटा एंगल ये क्या हो गया? उठ गया ये, यानी ये थीटा एंगल आ गया। तो अभी जी आपका ये लग रहा है, लेकिन योर जी इन वाई डायरेक्शन इज जी कॉस थीटा। योर जी अब ये जब भी कंपोनेंट लोगे दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा, यानी अब एक्स पार्ट में भी उसका इफेक्ट है, अब एक्स पार्ट में भी उसका इफेक्ट है, और उस एक्स पार्ट में उसका इफेक्ट कितना हो गया? जी साइनल थीटा। यानी फर्क यहां पे क्या हो गया कि पहले जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे थे तो उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में आपका जी जो है थ्रू आउट वाई डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन जब आपने इसको इंक्लाइंड कर दिया तब आपका जी जो है वाई में भी लग रहा है और एक्स में भी लग रहा है। पक्की बात? सर जो ये हाँ। जी कॉस थीटा है तो ये थीटा के बगल वाला कॉस थीटा, हाँ ठीक है सर, कुछ नहीं। हाँ बोलिए सर। बोलिए प्रतीक। हाँ सर ये एंगल उल्टे नहीं होने चाहिए थे सर, जो क्यों उल्टा होना जी चाहिए? cos- उल्टा नहीं होना, ये वर्टिकली ऐसे शिफ्ट हुआ ना, ऐसे शिफ्ट हुआ। तो ये देखो ना, ये जी जो है ना, ये जी एक्चुअली होना चाहिए था सर ये वो वही वाला होगा। या आप हमेशा याद रखना कि ये वाला पार्ट आपका जी होगा। इंक्लाइंड पे हमेशा जब भी इंक्लाइंड होता है ना, इंक्लाइंड पे आपका साइन आता है, ये याद रखना। इंक्लाइन इंक्लिनेशन यही है ना, इतना याद रखना ना, इंक्लिनेशन पे साइन आएगा।
Yes, sir. ओके सर। ये समझ में आ गया बात? कभी भी इंक्लिनेशन पे याद रखना कि इंक्लिनेशन पे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको वहां पे तो कर दिया ना, नहीं तो आप इतना जी देख के कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, आगे बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इसी जी को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं क्या करूं, इसको रिड्यूस कर दूं, इसी को मैं रिड्यूस कर दूं, यानी इसको ऐसे कर दूं मैं, चलो मैं सीधा इस फिगर को, मतलब इसको मैं, ये जो मेरा प्लेन है इसको मैं सीधा कर देता हूं। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, मैं सीधा कर रहा हूं, सीधा एक्चुअली ये है नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्टाइल को अगर मैं बनाऊं, इस प्रोजेक्टाइल को अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली इसको मैं रोटेट कर दूं, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये जब कुछ ऐसा होगा तो ये एंगल आपका क्या है बेटा, अल्फा, अल्फा ही है ना। तो इधर आपका क्या बनेगा, इधर आपका बन जाएगा u cos अल्फा, और फाइनली इधर आपका क्या बन जाएगा, u sin अल्फा। u sin अल्फा। ठीक है ना, यहां पर आपने कितने के वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, आपने u से प्रोजेक्ट किया है। ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट। इसी को मैं रोटेट, देखो ये जो फिगर है ना, इसको मैंने कुछ ऐसे टर्न आउट कर दिया, देखो ये ऐसे था इंक्लाइंड, इसको मैंने कहा चल भाई ऐसे बन जा, ऐसे मैंने इसको पकड़ के खींच दिया, इंक्लिनेशन थोड़ा सा इधर चला आएगा, यानी वो आपका इंक्लिनेशन कुछ ऐसे आ गया, थीटा इंक्लिनेशन जो था उसको खैर रिलेट कर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, सिंपल सा एकदम, बस वही कंसेप्ट वही लगाना है, कहानी तो अब समाप्त हो गई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे दो एसिलेशन लग रहा है, एक एसिलेशन जो है वो मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका एसिलेशन कितना लग रहा है, एक्स एक्सिस में एसिलेशन कितना लग रहा है आपका, वर्टिकल वाले में, इसमें लग रहा है सर आपका जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका एसिलेशन क्या लग रहा है, बताइए जरा, जी साइन थीटा। बस हो गया। अच्छा अब बताइए, अब तो पहले हम लोग जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको बोला था कि बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में तो भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। सर एक चीज समझ में नहीं आई। क्या बोल रहा हूँ सर, एक चीज समझ में नहीं आई थी। बताइए। सर एंगल तो हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, तो थीटा हमें जी साइन थीटा वाली साइड से लेना चाहिए था ना। क्या जी थीटा वाला साइड से लेना चाहिए भाई? सर ये जो सर जी कॉस थीटा लिया है सर, जो थीटा होता है सर वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, तो सर फिर जी साइन थीटा वाली साइड से लेना चाहिए था ना थीटा तो। अरे भाई वो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का जिस पर एंगल बनता है ना, वो कंपोनेंट कॉस होता है, तो मेरे को तो ये कंपोनेंट कॉस लेना पड़ेगा ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जी वर्टिकल से उतना ही एंगल शिफ्ट हो गया। ओके सर। ये वाला जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा जो वेक्टर बनता है तो थीटा वाला पार्ट में कॉस होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो अलग चीज, पॉजिटिव निगेटिव के लिए आप बोल रहे हो, समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो? हमेशा जिस एंगल होता है कॉस पार्ट और कॉस के परपेंडिकुलर साइन पार्ट। यानी अब ये इसी फिगर को मैंने टर्न आउट कर दिया तो कुछ ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया तो ये इंक्लाइंड। अब देखो अब यहाँ पर माइक कहाँ से गिरेगा, बैठ के बीचों बीच में बैठ में। गुनिका प्लीज अनम्यूट योर माइक। तो यहां पर अगर मैं निकालूं, अब यहां पर मेरे को तीन चीज यहां पर भी निकालना है। एक क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट, एक क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, एक क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तीन चीज मेरे को निकाल देना है, बात खत्म हो जाएगी। इसी को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वाला लगाओगे, वर्टिकल के लिए वर्टिकल वाला लगाओगे, जो लगाना है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब ये है कि अब एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में लग रही है, एक्स में भी लग रही है, वाई में भी लग रही है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मेरा यही फर्क था कि एक्स डायरेक्शन में मेरी एक्सेलरेशन 0 थी, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रही थी, और वाई डायरेक्शन में कंप्लीटली जी लग रही थी। लेकिन अब ये जी कुछ ऐसा हुआ कि इसका इफेक्ट दोनों तरफ आया, एक्स की तरफ भी आया, वाई की तरफ भी आया।
क्लियर है ना? अरे हाँ या ना बोलो। यस सर क्लियर है। यस सर। अब मेरे को निकालना है, सबसे पहले निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट में क्या निकालूंगा मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट मैंने निकाला, बहुत आसान है, देखते रहिएगा। पहला मैं निकाल दूं यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब क्या लगोगे? वाई डायरेक्शन कंसीडर करोगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो वाई डायरेक्शन कंसीडर करोगे ना बेटा। तो वाई डायरेक्शन में बताओ मैं क्या लूंगा? वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एस वाई। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आने और जाने का ले लो। आने और जाने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का तो पूरा ले लेता हूं मैं, जाने का भी ले सकते हो, मैं पूरा ले लेता हूँ। तो एस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सही है ना? यस सर। पूरा Yes, sir. कंप्लीटली फ्रॉम कहां से? इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं ओ, और इसको मैं मान लेता हूं बी, यानी ए टू ओ टू बी। यानी इसको ऐसे समझो भाई, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम कहां से कहां तक? पूरा मैं ले रहा हूं, कहां से कहां तक? ए टू बी। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग है ये सब। टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाएगा। अब बताओ एस वाई कितना है? 0। भाई ए से बी जाने में वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने? मैं क्या है, सुन लो यार तुम लोग, यहां से यहां गया तो वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने? वर्टिकल तो 0 हो गया ना, वहीं से वहीं यहाँ पे आ गया, वर्टिकल तो 0 हो गया ना। वर्टिकल कितना हो गया? 0। यूआई का वैल्यू बोलो, यूआई का वैल्यू कितना है? यू साइन अल्फा इंटू टी, हाँ या ना? यस सर। प्लस 1/2 ए वाई। ए वाई का वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू कितनी है? अरे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? सर जी cos थीटा। लेकिन हम क्या G लेंगे? cos theta। माइनस जी cos थीटा। अपोजिट लग रहा है ना नीचे, ठीक है ना? इंटू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। डन। यस सर। ये कितना हो जाएगा? 0 इज Yes, इक्वल sir, टू हो done. जाएगा यू साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये टी से ये टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहां पर बताओ, एक टी बच गया, तो एक टी जब बचेगा तो कितना हो जाएगा? यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, अच्छा 2 जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा? जी कॉस अल्फा। cos थीटा। सॉरी 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 सॉरी, मेरे को ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो छिट्टा लेना पड़ेगा ना, ये तो कॉस छिट्टा है ना ये। सॉरी ये आएगा तो ये थिटा नहीं लिया है ना मैंने। डन। जी सर। यस सर। यस सर। विवेक बताइए बेटा। सर आपने वहाँ ग्राफ में आपने एक तरफ थीटा एंगल लिया है कॉस में, और वहाँ पे अल्फा एंगल लिया सर नीचे ग्राफ में जहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट बता रहे थे सर। यहाँ पे ये कॉस थीटा लिया, वहाँ पे अल्फा लिया सर, एंगल अलग अलग तो लिया। भाई जी के लिए तो जितना इंक्लाइंड रहेगा वो आएगा ना। ये अल्फा आपका यहाँ से है, ये तो इंक्लिनेशन, तो जी के लिए तो ये इंक्लिन है, ये वाला एंगल उठेगा ना। ये यहाँ देखो ना,
इसी ग्राफ को, ये जो ग्राफ है ना, इसको मैंने थोड़ा टर्न कर दिया ऐसे। ये ग्राफ को थोड़ा टर्न करो, एक्स को ले आओ तो ये एक्स इधर आके वाई इधर, ये देखो ऐसे दिया हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो रोटेट कर दिया तो ऐसे बन गया, यानी जो आपका इंक्लिनेशन वाला पार्ट था वो कुछ इधर आ जाएगा। सर आपने एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो यू कोस थीटा लिया है, यू कोस अल्फा आएगा कहाँ पे भाई? सर यही समझ सर नीचे वाले ग्राफ में। हाँ 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 समझ गए, यहाँ पे यू कॉस अल्फा है बेटा, सही बोल रहे हो आप। ये यस u cos सर, अब ठीक है सर। हाँ, यहाँ मैं नहीं समझा, यहाँ पर जो है ये यू कॉस अल्फा आएगा बेटा, और कहीं नहीं ना मैंने थीटा लिया है अल्फा वो। सर यहाँ पर लिया है। ये अल्फा आएगा बेटा, थीटा नहीं है, सही बोल रहे हो आप लोग। सर ये कंफ्यूजन थे शुरू से। ना ना वो सही है, सही बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, इस फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उससे याद रख सकते हो। पहला वाला टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, फर्स्ट इनिशियल, पहले जो हम पढ़े थे, तो पहले हम क्या पढ़े थे? टी इज इक्वल टू क्या था बताओ? यानी इनिशियली पहले जब हम ऑब्लिक में पढ़े थे ना, जब इंक्लाइन नहीं था, तब हम टी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? बताओ तो सही। 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा बाई जी, यही पढ़ते ना। यानी आप बोल सकते हो 2 और uy, इनिशियल y में sin थीटा है ना, है ना? यस सर। और डिवाइड बाई जी की तरह लग रहा था ay, एक्सेलरेशन तो y में ना, पहले पहले जब आप इंक्लाइंड नहीं था तब। यस सर। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको पुट करो, इसको ही पुट करो, t 2 uy कितना है? साइन अल्फा, और gy कितना है? जी कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो भाई। अब देखो, पहले मेरा y डायरेक्शन में u sin थीटा लग रहा था, और पूरा वर्टिकल y में मेरा g लग रहा था। अब वर्टिकल मेरा y में g cos थीटा लग रहा है और u sin अल्फा, तो वही करना है। यानी यही वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आप दोनों के लिए बना लोगे। गॉट इट ना? सही है? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। अब मेरा इंक्लाइंड में क्या हो गया? वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा लग रहा है, और अब जो वर्टिकल में जो g लग रही है वो पूरी g नहीं लग रही, इंक्लिनेशन की वजह से वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने की वजह से इस डायरेक्शन में जो g लग रहा है वो g cos थीटा लग रहा है, तो g cos थीटा हो गया। ओके ठीक है, चलिए अब निकालना, एक तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, दूसरा मेरे को निकालना है मैक्सिमम हाइट। तीनों को डिस्क्राइब करेंगे, काम खत्म हो जाएगा मेरा। अब मैं क्या निकालूंगा? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कहां लो? वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन लो, कहां से कहां तक? ए से ओ तक। अब मैक्सिमम हाइट तो यहां से यहां लोगे ना, ए से ओ तक जाने के लिए। अब ए से ओ तक जाने के लिए क्या करोगे? टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू ओ। ए टू ओ लिए ना? हाँ, ए टू ओ, यानी ए से ओ तक आपको वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करना है? कंसीडर करना। अब यहां पर अब क्या करोगे? वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन लोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या ले लो? वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay एस वाई। ये होगा ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बताओ बेटा वी वाई कितना होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई तो 0 हो जाएगा। आप सिर्फ इतना ही तक का ले रहे हो, आप सिर्फ यहां से यहां जाने का ले रहे हो ना बेटा, यहां से यहां जाने का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो वी वाई तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ए वाई कितना है बेटा बताओ? ए वाई कितना है? जी कॉस थीटा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा माइनस, माइनस जी कॉस थीटा होगा, माइनस जी होगा, बिकॉज जी जो है हमारा माइनस है। सही बोल रहे हो आप लोग, माइनस जी कॉस थीटा। और एस वाई कितना है? एच। वहां से वहां जाने का तो हम सिर्फ अपवर्ड का ले रहे हैं, बस डाउनवर्ड का नहीं ले रहे हैं, ए से ओ तक जाने। अब बताओ ये कितना हो गया? माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2g
कॉस थीटा इंटू एच। तो माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। अब ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2g cos थीटा इज इक्वल टू एच। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। वो भी कुछ नहीं है, ये भी वैसे ही याद रख सकते हो। कैसे, पहले आपका हाइट का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा। इनिशियली जो आपका हाइट का फॉर्मूला था वो क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यानी आपको क्या करना है, ui का स्क्वायर, यू साइन थीटा ui डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए वाई। अब देखो मैच कराओ, u कितना है, u अब y में कितना, 2 इंटू ए वाई। अब तो y g cos थीटा लग रहा है, y इज g cos थीटा और x इज g sin थीटा। क्लियर कट की नहीं है? यस सर। भाई आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ, दोबारा बताते हैं। एकदम साफ साइलेंट क्यों हो भाई? सर हो गया। चलिए थर्ड समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम सॉरी हॉरिजेंटल रेंज। 3 हो गए, 3 ही पढ़ना है इसमें, हॉरिजेंटल रेंज। अब हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, अब तो आर लगाओगे है ना। तो टेकिंग वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन। रेंज के लिए तो आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन लेना पड़ेगा भाई। तो टेकिंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या लोगे, r इज इक्वल टू क्या लोगे, ux इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट रखना होगा, प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, है ना। यस सर। प्लस अब यहाँ पर एसिलेशन 0 नहीं है, वहां पर तो हम सीधे जब हम पुट किए थे प्रीवियस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, जब हम इसका डिराइव किए थे तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में तो मैं इसको डायरेक्टली 0 पुट कर दिया कि चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली 0 पुट कर दिया मैंने, चलो भाई 0 पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू यू कितना है, u cos अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना है बताओ जरा, अभी हम लोग डिस्कस किए ना, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, 2u sin थीटा बाई g यहाँ पर क्या होता था, cos थीटा प्लस 1/2 ax कितना लग रहा है, x डायरेक्शन में g कितना लग रहा है, देखो यहां पर x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना लग रहा है भाई, -g sin थीटा, ये देखो ना, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, साइन थीटा यहां देख लो, यही है ना x डायरेक्शन आपका, यहां से मिला लो भाई। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यही इंक्लाइंड प्लेन को कंसीडर करो ना आप। तो ये y डायरेक्शन, देखो आपने इसको y माना ना, ये क्या हो गया, x डायरेक्शन। अब यहां पर जब आप करोगे तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, -g cos, सॉरी cos नहीं साइन, -g sin थीटा। अरे यार तो ये तो g लगा दिया, इंटू टी का स्क्वायर भी रखना पड़ेगा। तो बताओ टी का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? यस सर। अब ये Yes, कितना sir. हो जाएगा जरा मेरे को बता दो, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर ना, u cos थीटा 2, ये देख रहे हो ना, यहाँ u है यहाँ u है, तो 2 हो गया u स्क्वायर, क्या बन गया बेटा, cos अल्फा sin अल्फा, यही हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, g cos थीटा, सही है ना। यस 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 सर। 1/2 g sin थीटा, g sin थीटा, उसके बाद क्या बचेगा, इनटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। यस सर। तो Yes, यहाँ sir. पर एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कटेगा, नहीं कटेगा ना।
तो r इज इक्वल टू, आर का थोड़ा लंबा आएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, सही है, बाई क्या हो जाएगा, g कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस 1/2 क्या बच गया, साइन थीटा, या u स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, सर ये हाफ तो कट गया ना, ऊपर ही आएगा 2। हाँ हाफ कट गया, सॉरी, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, हाँ हाफ कट जाएगा बेटा, तो क्या बच गया माइनस, और क्या बच गया 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, एक जी भी बचेगा, गॉट इट। यस सर। अब यहाँ पर क्या कर लेता हूं मैं, जी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर जी और कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2u स्क्वायर और एक कॉस सर ये स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा आएगा ना। कॉस पर थीटा है, ठीक, तो ये u हो गया, एक आ जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस थीटा, एक कॉस थीटा रह जाएगा ना यहाँ पे, माइनस, या यहीं पे मैं माइनस कर देता हूँ, हालांकि एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, सही है, यस सर। आप यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी को कॉमन ले लो, ठीक है, 2u स्क्वायर बाई जी को कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, सही है, यस सर। यस सर। फाइनली ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, और भी कुछ आएगा, साइन अल्फा ले सकते हैं कॉमन ना शायद, पाई cos स्क्वायर थीटा। कोई नहीं, कुछ पे टूट भी सकता है, तो आप देख लेना यहाँ पर, ये मेरा रेंज हो गया, ऐसे देखो इसको रटने की जरूरत नहीं, cos स्क्वायर थीटा भी तो आएगा। हाँ यहाँ पर मैं इसको बाहर ले लेता, चाहिए यहीं पे अपॉन में कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज द, इसमें कुछ करना नहीं है, देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको एक बार ये ध्यान रखना है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मेरा जो जी था वो ओनली एंड ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में था, ऑब्लिक में मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आपने इसको इंक्लाइंड कर दिया तो ये जी जो है जी बाकी, तो ठीक है, जी दो पार्ट में बच गया, एक पार्ट उसका वाई डायरेक्शन में जा रहा है जो आ रहा है आपका जी कॉस थीटा, और एक पार्ट आपका एक्स डायरेक्शन में जा रहा है जो आपका आ रहा है जी साइन थीटा। और एक और बात मैं बता दूं, बुक में कहीं कहीं पर इसको अल्फा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है ना भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है सर, एंगल की मर्जी। एंगल आपकी मर्जी है, तो बुक में कहीं कहीं हो सकता है, बुक में डेरिवेशन देखो तो कंफ्यूज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, तो जहां पे आपका साइन थीटा वाला आएगा वहां अल्फा हो जाएगा, तो किसी किसी बुक में डेरिवेशन ऐसे भी दिया हुआ है, तो नॉट गेट टू बी कंफ्यूज, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मेरा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था, जीरो था, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, और वो वाई डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन फुल्ली क्या थी, जी थी, लेकिन जब आपने इंक्लाइन कर दिया तो इस जी के दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट मेरा हो गया वाई डायरेक्शन में मेरा हो गया जी कॉस थीटा, और हमेशा याद रखना कि स्लांट माने ढलान पर जो है, प्लेन पर जो है हमेशा आपका लगता है जी साइन थीटा, तो इधर हो गया जी साइन थीटा, तो आप तो एक्स डायरेक्शन में भी लग रही है, और चूंकि दोनों ये निगेटिव वाई में लग रही है, निगेटिव एक्स में लग रही है, इसलिए हम हमेशा इसको क्या ले रहे हैं, माइनस जी कॉस थीटा और माइनस जी साइन थीटा निकालने में, टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने इसको कंसिडर किया, और वर्टिकल में कंसीडर किया, हॉरिजॉन्टल में मैं ये वाला लूंगा, ओके क्लियर, यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, कल आपका लेक्चर है और शायद मैं कल अवेलेबल नहीं